Hello everyone, how are you all? I hope all of you are doing good. So, today we are going to discuss. Do you think it is an important topic? I don't think so. It is an important topic, but it is an important topic. Why? Because you never get a second chance to create your first impression. This is nothing but your attire, because your attire is the first impression you are going to make in front of the interviewer. Because when you will enter, the first thing the interviewer will notice is your attire. So today's topic is attire. What should be the proper and right outfit for your interview? Guys, yes. So वैसे तो मुझे बहुत सारे सवाल आते हैं कि मैम क्या अटायर जरूरी है, क्या ये पहनना जरूरी है, क्या वो पहनना जरूरी है। तो मैं आपको एक चीज बता दूं, देयर इज नो सच थंब रूल फॉर द इंटरव्यू। कोई भी ऐसा थंब रूल नहीं है कि यही करना है, यही करना चाहिए, यही नहीं करना चाहिए। लेकिन आप एक वर्ड डेफिनेटली सुने होंगे, फॉर्मल। आप जो भी पहनो, जो भी करो, दैट शुड कम अंडर फॉर्मल आउटफिट। तो मैं यहाँ पे आप लोगों को एक चीज बता दूं, व्हाट डू यू मीन बाय फॉर्मल आउटफिट। मैं ज्यादा समय नहीं लूंगी, कम समय में आपको समझाती हूँ व्हाट डू यू मीन बाय फॉर्मल अटायर। तो फॉर्मल अटायर का मतलब है इरेस्पेक्टिव ऑफ योर जेंडर, irrespective of your color, creed, caste, everything, we all have to follow same pattern of dress, grooming and makeup for the interview, right? तो हम सब के लिए एक पैटर्न चूज किया गया है जो कि फॉर्मल अटायर में आता है, चाहे वो कितना अमीर क्यों ना हो, गरीब क्यों ना हो, लेकिन कुछ पैटर्न ऐसा है जो कि सबको फॉलो करना पड़ेगा ही पड़ेगा। तो जो पैटर्न डिसाइड किया गया है उसी पैटर्न को बोला जाता है फॉर्मल आउटफिट। तो आपका जो अटायर कैसे होना चाहिए, फॉर्मल अटायर होना चाहिए। तो आइए देखते हैं कि फॉर्मल अटायर में क्या क्या इंक्लूड होता है और आप कैसे अपने आप को रेडी करके फाइनल इंटरव्यू में जाओगे, है ना। तब जाके आपका फर्स्ट इंप्रेशन जो है वो बनेगा, बिकॉज योर फर्स्ट इंप्रेशन लास्ट्स लॉन्ग, एज यू ऑल नो गाइस। यस, या विदाउट वेस्टिंग मच टाइम लेट अस स्टार्ट। या सो आज का टॉपिक है right interview attire. What should be the right interview attire? Guys, your final attire should look like this. Guys, pay attention, your final attire should look like this. Okay, तो आपको ऐसे दिखना है। तो सवाल यहाँ पे ये आ सकता है कि मैम क्या हम ऐसे आउटफिट में जा सकते हैं इंटरव्यू के लिए? डेफिनेटली आप लोग ऐसे आउटफिट में जा सकते हो, but provided you can carry yourself well, then only you are allowed to wear this outfit. If you are not comfortable with this outfit, do not wear this outfit, rather you choose this outfit for the interview, right? If you are choosing this outfit, make sure you are comfortable, you can carry yourself well. ठीक है, आगे बढ़ते हैं। So there is a question for male candidates. Ma'am, without blazer, can we go for the interview? So my answer is yes, without blazer also you can attend your interview. But if you are attending without blazer, make sure your dress is properly ironed and it is properly maintained, and the color you have chosen for the interview should be light in colors and it should be properly maintained, है ना, जो कि आपके कलर को, आपके टेक्सचर को सूट करे। तो लाइट कलर चूज करिएगा और उसको प्रॉपरली प्रेस करिएगा बिफोर गोइंग टू द इंटरव्यू, राइट। तो विदाउट ब्लेजर आपका जो फाइनल आउटफिट है वो कुछ ऐसे दिखना चाहिए, राइट। You should look like this. And if you are wearing a goggles or if you are wearing a sunglasses, before entering inside, make sure you are removing your sunglasses, right guys? तो आपको sunglasses पहन के enter नहीं करना चाहिए। So the final outfit should look like this without blazer. अगर आप blazer पहन रहे हो it's okay, अगर नहीं पहन रहे हो तो आप ऐसे दिखोगे। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्या मैम हम टाई पहन सकते हैं? बिल्कुल आप पहन सकते हो। अगर आप टाई पहन रहे हो, मेक श्योर कि आपका टाई का जो भी टाई नॉट है उसको आप अच्छे से बनाओ और आपका टाई जो है
वो आपके बेल्ट के ऊपर तक ही आना चाहिए। मेक श्योर कि आप जो टाई जैसे बांधते हो ना वो कुछ गंदा ना दिखे, वो प्रॉपरली टाई नॉट आप बनाओ और बेल्ट के ऊपर आप उसको रखोगे, है ना। तो यस, तो आप टाई बिल्कुल पहन सकते हो, वो भी लाइट कलर या फिर आपके पैंट के कलर को मैच होना चाहिए, वो ज्यादा गॉर्जियस नहीं होना चाहिए, ठीक है। और बिना टाई के भी आप लोग जा सकते हो, खाली पैंट शर्ट पहन के आप जा सकते हो, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन कम्स, मैम व्हाट शुड बी आवर शू कलर एंड बेल्ट कलर। गाइज here I would like to highlight one point over here is the belt color and the shoe color must match with one another, ठीक है। आपका बेल्ट कलर जो है वो शू कलर है, मैच करना चाहिए। अगर आप ब्राउन कलर के शू पहनते हो तो आपका बेल्ट भी ब्राउन कलर का ही होना चाहिए। अगर आप ब्लैक कलर का शू पहनते हो तो आपका बेल्ट भी ब्लैक कलर का होना चाहिए। तो एक चीज हमेशा ध्यान रखना, जब आप रेडी होते हो ना तो आप मिरर के सामने एक बार अपने आप को देखो कि आप कैसे दिख रहे हो, ठीक है। आप खुद को जज कर सकते हो कि आप कैसे दिख रहे हो। इफ समथिंग इज लुकिंग वियर्ड, मेक श्योर यू आर रिमूविंग दैट एसेसरी देन एंड देयर, राइट। अगर आपको अच्छा लग रहा है कि हाँ ये हम पहन के जा सकते हैं तो आप पहन के जा सकते हो, ठीक है। कोई भी ऐसा चीज हम पहनेंगे नहीं जो कि इंटरव्यूअर अटेंशन को डाइवर्ट करे आपके वो एसेसरी के ओर, ओके। यस, तो गाइस आपका बेल्ट और शू जो है वो मैच होना चाहिए। और पैंट और शर्ट, अगर आप शर्ट लाइट कलर चूज कर रहे हो तो पैंट डीप कलर चूज करोगे। एंड यू कैन वियर अ टाई और विदाउट टाई ऑल्सो यू कैन गो फॉर द इंटरव्यू, एंड without blazer also you can go for the interview, okay guys, yes। So these are the formal shoes you can wear on the day of your interview, ठीक है। आप ये सारे शूज जो है आप चूज कर सकते हो, कोई सा भी एक पेयर ऑफ शू आप चूज करके पहन के जा सकते हो। गाइस मैं यहाँ पे आपको एक चीज बता दूं, वियरिंग ब्लेजर एंड shoes doesn't mean only wearing branded shoes and branded clothes, right? Not necessarily you need to wear Van Heusen, you need to wear Allen Solly, and you need to wear costly branded clothes. Interview attire means it should be properly maintained, and you must look confident in that attire, so your attire is ready। ऐसा कोई थंब रूल नहीं है ये ब्रांड का पहनना है ये ब्रांड का नहीं पहनना है, इट्स अ बिग नो। जो आप में परफेक्ट दिख रहा हो, जो आप में अच्छा सूट कर रहा हो वो आप पहन के जा सकते हो। लेकिन आपका शू का जो टेक्सचर है आप ऐसे शू का टेक्सचर चूज करोगे, ओके। यस, now come to the female candidate attire। So female candidates are instructed to wear this kind of clothes for your interview attire, okay। तो आप ऐसे पहन के जा सकते हो, ऐसे भी पहन के जा सकते हो। इफ यू आर चूजिंग कुर्ती एंड leggings, you can choose this kind of attire for the interview, right। तो आप ऐसे दिखना चाहिए, ठीक है। आपका बाल जो है वो ओपन नहीं होना चाहिए। और मैं बताई थी आपको ग्रूमिंग कैसे होना है, ठीक है। अटायर को छोड़ के ग्रूमिंग कैसे होना है, अगर आप जानना चाहते हो कि आपका प्रॉपर ग्रूमिंग कैसा है तो आप मेरे लास्ट वीडियो में जाए, ग्रूमिंग वीडियो में जाए और इनसाइट ले कि इंटरव्यू के दिन कैसे अपने आप को ग्रूम करना है और मेकअप क्या क्या लेना है, आपको इनसाइट मिल जाएगा। बट द फाइनल अपीयरेंस should be look like this, okay guys, okay fine, let us move forward। And yes, if you are wearing a sari you can wear cotton sari for your interview। And yes, if you are choosing a blazer then your final looks must be look like this, ठीक है। आप पिक्चर में देख सकते हो, these are the common formal attire for female candidates for the final outfit for the interview, okay। तो आप इस तरह से लग सकते हो। if you are looking like this definitely you will look smart, you will look confident, and the first impression will definitely go well, okay। yes, and for girls these are the shoe patterns you can choose for the interview। आप देख सकते हो स्क्रीन में जो जो पैटर्न आपको दिखाया जा रहा है आप ऐसे शूज चूज कर सकते हो। आप यहाँ पे सवाल पूछोगे कि मैम क्या ये ब्रांडेड होना जरूरी है, बिल्कुल जरूरी नहीं है। आप कोई सा भी पैटर्न चूज कर सकते हो, वो ब्रांड हो नॉन ब्रांड हो कोई फर्क नहीं पड़ता है।
वो आपके ऊपर फिट आना चाहिए, और जब आप उसको पहनो आप ठीक से चल पाओ, वो मेक श्योर करना है आपको। डन। तो आगे बढ़ते हैं। हाँ, आप यहाँ पे एक सवाल और पूछ सकते हो कि मैम कौन सा शू पैटर्न जो कि इनफॉर्मल है। तो मेक श्योर करना कि आपका जो पाव का सामने वाला पोर्शन है, ये वाला पोर्शन ओपन नहीं होना चाहिए, ठीक है। ये अगर ओपन है तो वो फॉर्मल में नहीं आएगा। तो फॉर्मल शू का मतलब है इट शुड बी द फ्रंट पार्ट ऑफ द फिट मस्ट बी कवर्ड, दैट कम्स अंडर फॉर्मल शूज। आप एक शू भी मतलब मार्केट में मिलता है, वो फॉर्मल है लेकिन द बैक पार्ट ऑफ द शू इज ओपन, ठीक है, तो वो भी फॉर्मल में आएगा। तो फॉर्मल शू फॉर लेडीज का मतलब है फ्रंट पार्ट ऑफ द शू मस्ट बी कवर्ड। क्लियर? ओके। So what are the things you should not use on the day of your interview? कौन सा चीज, कौन सा एसेसरीज आप पुट ऑन नहीं करोगे अपने ऊपर, उसके ऊपर थोड़ा डिस्कशन करते हैं, क्योंकि डूज तो आपको सारे बताएंगे, डोंट्स आपको जानना बहुत जरूरी है। क्या आप नहीं करोगे, ठीक है, क्या आप करोगे वो बहुत आसान है, क्या नहीं करोगे वो ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो these are the accessories you are not going to use for your interview, okay? तो boys के लिए these are the accessories we cannot use for the interview. And yes, no funky style, no bracelets, no armlet, nothing you can use on the day of your interview. अगर आप कड़ा पहनते हो आपके कल्चर को रिप्रेजेंट करने के लिए इट्स ओके, बट वो कड़ा को आप शर्ट के अंदर भी अंदर रख के भी आप इंटरव्यू के लिए जा सकते हो, लेकिन ऐसा कोई भी फंकी स्टाइल आप पहन के इंटरव्यू के लिए मत जाना, दैट लुक्स वेरी कैजुअल एंड ऑड फॉर द इंटरव्यू प्रोसेस। गॉट इट गाइस? यस। So yes, these are the common mistakes people do when they are entering for the interview. तो ये सारे पैटर्न आप नहीं फॉलो करके जा सकते हो इंटरव्यू के लिए, बिकॉज इंटरव्यू इज ऑल अबाउट फॉर्मलिज्म, एंड एक फॉर्मल जगह में आप इनफॉर्मल होके कैजुअल होके जाना बिल्कुल भी नहीं, ठीक है। आई हैव सीन मेनी पीपल without giving a second thought they are wearing anything going for the interview, and which is a big no. आपको देखते ही अगर आपका पहनावा ढंग का नहीं है तो पता चल जाता है कितना इंडिसेंट और कितना इनसिंसियर आप हो, है ना। सो ये वाला शू मेक श्योर कि ये वाला पैटर्न का शू आप पहन के नहीं जा रहे हो। स्पेशली बॉयज आर फॉलोइंग दिस काइंड ऑफ पैटर्न। ये वाला पैटर्न फ्लिप फ्लॉप जो है या फिर क्रॉक्स जो है वो पहन के इंटरव्यू के लिए चले जाते हैं। सो इट्स अ बिग नो गाइस, अगर आप पहन रहे हो डोंट वियर दिस काइंड ऑफ शूज फॉर योर इंटरव्यू, ठीक है। नॉर्मल रैंडम डेज में आप ऑफिस पहन के जा सकते हो, लेकिन ऑन द डे ऑफ योर इंटरव्यू इट्स अ बिग नो, ठीक है। So these are the like fashion accessories is a big no for the interview. इंटरव्यू के दिन ये सारा जो फंकी एसेसरीज है आप लोग पहन के मत जाना, एंड दिस इज फॉर फीमेल कैंडिडेट्स, ठीक है। आप कोई भी कुछ भी ज्वेलरी जो कि आप फॉर्मल आउटफिट के ऊपर मैच नहीं कर रहा हो वो आप पहन के मत जाना। एंड यस, कौन से पैटर्न का ड्रेस आप नहीं पहन सकते हो, तो ये वाला पैटर्न या फिर ये वाला पैटर्न आप पहन के नहीं जा सकते हो इंटरव्यू के लिए। एंड यस, दिस काइंड ऑफ शूज इज कंसीडर्ड एज इनफॉर्मल शूज फॉर द इंटरव्यू। ये आप कहीं और पहन के जा सकते हो लेकिन इंटरव्यू में इज अ बिग नो, ठीक है। तो ये वाला ड्रेस, ये वाला एसेसरीज एंड ये वाला पैटर्न का ड्रेस आप पहन के नहीं जा सकते हो इंटरव्यू में, है ना। एंड यस, फॉर गर्ल्स दीज आर द शू पैटर्न्स नॉट अलाउड फॉर द इंटरव्यू। ये वाला शू जो है आप पहन के नहीं जाओगे। अगर आप पहन के जा रहे हो तो वो एक कैजुअल माइंडसेट आता है इंटरव्यूअर के दिमाग में कि the person who is appearing for the interview is not serious about the interview process, that person is very much casual. So ये पैटर्न शू को अवॉइड करना ही है, right? Because you are representing yourself, you are representing your personality. If you won't take care of your personality, then you will be misjudged, you will be undervalued by the HR.
So take care of your personality by not doing all this stuff for the interview, right? Yes. So finally, if you want to look like a perfect candidate and if you want to maintain your personality, these are the accessories you can take for the interview. For girl candidates, for female candidates, and for male candidates, these are the accessories you can carry with you. ठीक है, अगर आप इंटरव्यू जा रहे हो तो लैपटॉप अगर आप कैरी कर रहे हो, मेक श्योर कि आप एक अच्छा सा लेदर वाला हैंडबैग लेके जा रहे हो. And these are the accessories you can take with you guys so that you will look perfect. तो आप यहाँ पे पूछोगे कि मैम क्या हमारा अटायर बहुत ज्यादा जरूरी है, तो मैं यहाँ पे बोलूंगी कि अटायर बहुत ज्यादा जरूरी नहीं है गाइस. आपका स्किल सेट इंपॉर्टेंट है, आप कैसे बोलते हो वो ज्यादा इंपॉर्टेंट है. बट लास्ट बट नॉट द लीस्ट, अगर आप एक घर पे एंटर कर रहे हो और घर का सामने वाला गेट ही आपको गंदा दिखे, क्या आप एंटर करना चाहोगे? It's a big no. So before entering inside the company should want a person should look like a perfect candidate for the company who can represent himself, herself, as well as the company itself, because it's all about reputation building or personal branding. For your personal branding and for company's branding, you must need a perfect attire, not only for the interview process but also if you are following it regularly, it will definitely add value to your personality. बाकी दिनों में आप करो ना करो, लेकिन on the day of your interview you have to do this guys, you have to follow the pattern. These patterns are known as formal patterns for the interview, and the interview attire is very much important for your final placements. So stay tuned for the upcoming videos. If you like the video, please like, share, subscribe among your friends, because this topic is very much important for everyone guys. Stay tuned. Thank you so much. Take care.